देश की बेटियां किसी से कम नहीं है और देश की बेटी में नाम आए हरियाणा का और हरियाणा की बेटियां भी किसी से कम नहीं है। इस समय तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से। यमुनानगर की एक ऐसी शख्सियत जिसने एशिया लेवल पर जाकर यमुनानगर का नाम रोशन किया है। ना जाने बुक्स की बात की जाए तो कितनी सारी बुक्स लिखकर इंग्लिश लिटरेचर में अपना नाम कमाया है और साथ ही साथ यमुनानगर का नाम रोशन किया है। महज 4 ही लेडीज को सम्मानित किया गया था एशिया भर से जिसमें उनका नाम आया है। वो कोई नहीं है बल्कि यमुनानगर में एमएलएन कॉलेज की प्रिंसिपल है डॉक्टर रितु कामरा कुमार। जी हां, जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और अपनी बुक्स लिखने की बदौलत की वो आज इस मुकाम पे पहुंची हैं कि वो आज यमुनानगर का नाम एशिया लेवल पर भी जो है अपना गौरवान्वित करती हुई नजर आती है। एलएस फेयर फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 3 कैटेगरीज में उन्हें अवार्ड्स दिए गए और अवार्ड्स देने के साथ उनका मान सम्मान भी किया गया। यमुनानगर के लिए बेहद ही खुशी के वो क्षण थे जब डॉक्टर रितु कामरा कुमार के लिए इस तरीके की बातें भी की गई और बातें करने के साथ साथ उन्हें 3 अवार्डों से नवाजा भी गया। यहां तक कि इस प्रोग्राम में एक एशिया अवार्ड्स में एक सिंगापुर की महिला, दूसरी बेंगलोर की और तीसरी हैदराबाद की और चौथी नन अदर देन आपके शहर यमुनानगर की थी। तो बेहद गौरवान्वित पल है। ये बातचीत करते हैं उस महिला से कि जिस महिला को ये सर्वोच्च सम्मान जो है एशिया लेवल का मिला है। हमारे साथ मौजूद है एमएलएन कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रितु कामरा कुमार से क्या कुछ उनका कहना और साथ ही साथ यमुनानगर में ही हाल ही में नेशनल फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था जिसमें जो है एमएलएन कॉलेज में विदाउट फैशन डिपार्टमेंट के उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद उन्हें फर्स्ट प्राइज यानी कि 11,000 रुपए का अवार्ड भी मिला। उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मेरे सभी से पहले जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है शेयर जरूर करते रहिए। कहना चाहेंगे एलएस फेयर फाउंडेशन की तरफ से आपको 3 अवार्ड्स मिले हैं और उससे पहले भी आपने इतने सारे अवार्ड अपने नाम किए हैं। इंग्लिश साहित्य की तो इंग्लिश साहित्य में जब नाम आता है तो डॉक्टर रितु कामरा का नाम जरूर आता है क्योंकि इतनी बुक्स की बात की जाए, जर्नल्स की बात की जाए या फिर एक जो अवार्ड्स की झड़ी है वो आपने लगाई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन कौन से वो अवार्ड्स थे और कितना कुछ अच्छा लग रहा है क्योंकि पूरे एशियाज में से कुछ ही लेडीज थी, आई थिंक 4 लेडीज थी जो आपने बताया कि उन्हें अवार्ड्स के लिए सिलेक्ट किया गया। उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम आज? बेसिकली इट इज अ लिटरेरी जर्नी। जी, लिटरेरी जर्नी रही है। आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स since 2015. I have been writing for newspapers. जी, The Tribune, the Hindustan Times, Deccan Herald, Daily Word, जी, and Daily Post, then Women's Era. जी, So I've been writing for all these newspapers and magazines. So gradually जो था, it is all about observing your surroundings. You observe the things and then you write about them. So when I started writing middles and pieces for these newspapers, they were appreciated. जर्नी में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स के साथ बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। गृहिणी है, गृहिणी के साथ साथ घर को भी संभालना है, पोइट्री को भी जागरूक रखना है। एमएलएन कॉलेज के प्रिंसिपल का कार्यभार उस समय मिला या फिर अभी जो आप लोग ऑफिशिएटिंग में अपना कार्यभार संभाल रही हैं, मैम उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? See, when you have passion for something, जी, it gives you high. जी, So like it becomes your habit. जी, Poetry and writing and reading, they come to me as naturally, I would say, as leaves come on tree. जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग, आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन या नॉमिनेशंस आए होंगे एशिया, पूरे एशिया लेवल से, लेकिन 4 ही अवार्डीज थी जिसमें कि बेंगलोर, हैदराबाद, सिंगापुर एंड लास्ट फ्रॉम लाइक यमुनानगर और हरियाणा में से। कितना कुछ फीलिंग, एक कैसी फीलिंग आती है? क्योंकि बिकॉज आई वॉन्ट टू शेयर की फीलिंग बतानी चाहिए लेकिन वर्ड्स आर लेस टू एक्सप्रेस द फीलिंग, लेकिन फिर भी हमें बतानी बहुत जरूरी हो जाती है। एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है दैट यू गेट रिकॉग्निशन फॉर योर वर्क। जी, इट गिव्स यू मोटिवेशन जी, टू डू बेटर। जी, और सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन के साथ यू हैव ए सेंस ऑफ अचीवमेंट आल्सो। जी, व्हेन यू गो ऑन द डायस टू रिसीव अवार्ड जी, एंड यू सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट स्टेट्स जी, are sitting there, okay, and they applaud, they appreciate your work. जी, I think that is rewarding in itself, जी, and it keeps you going. जी, It encourages you to write more and more. जी. So this is how I think. मैम, जो कोई प्लान कर रहा है इंग्लिश साहित्यकार में अपनी जर्नी को बनाने के लिए, लिटरेसी में अपनी जर्नी को बनाने के लिए, उनको क्या कुछ टिप्स हैं जो डॉक्टर रितु कामरा देना चाहेंगी आज उन्हें? टिप्स ऐसा कुछ नहीं है, इट इज इन बॉर्न, आई वुड से। आप एक्वायर भी कर सकते हो अगर आपकी इंक्लिनेशन है रीडिंग। जी, बेसिकली रीड मोर, राइट लेस। ओके,
the more you read, जी. the more you get to the material to write. Okay. जितना ज्यादा आप पढ़ोगे जी. उतना ज्यादा आपको अवेयरनेस होगी और आप उतना ज्यादा अच्छा लिख पाओगे. तो लिखने से पहले पढ़ना बहुत जरूरी है, और जो पढ़ने की हैबिट है वो थोड़ी हमारे यंग जनरेशन में वो कम हो रही है. तो उसके लिए आई वुड से कि हम जब उस पे देखते हैं, किंडल वर्जन पढ़ते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो हमारे पास नोटिफिकेशंस आती हैं, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होती हैं. तो गो फॉर प्रिंट बुक. आपको आपकी मेमोरी होती है. आई रिमेम्बर कि मैं अभी भी अपनी बुक्स खोलती हूँ तो मुझे वो एक कॉफी के कप का जो निशान है वो इट गिव्स मी सो मेनी मेमोरीज कि मैंने ये कब पढ़ी थी बुक, और वो कॉफी पी थी मैंने, और उस पे मैंने क्या ऑब्जर्व किया था. सो वो मेमोरीज जो हैं वो आपको ई बुक से नहीं मिलती. मैम, एक छोटी सी कहावत हम सुनते थे सुबह जब हम छोटे होते थे, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, आपके पास रहना चाहती हैं. ये कितना आप कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स. जी. दे नेवर डिसीव यू. वो हमें कभी आपको धोखा नहीं देंगी जी. आपके साथ चलती रहेंगी जी. और वो आपकी जो लाइब्रेरी है या जो आपका स्टडी है उसमें आप जब जाएंगे तो बुक्स की जो स्मेल है, वो जो स्मेल है पेपर की, वो ही आपको. इट इज माई फादर एंड इट इज माई हस्बैंड, इट इज माई सन, माई डॉटर इन लॉ, माई फैमिली एंड my college management. I would say General Secretary of our college management, Dr. Ramesh Kumar, who himself is a very renowned poet. Yes, sir. तो उनको वो मुझे बहुत encourage करते रहे. पहली बुक जो मेरी पब्लिश हुई वो उन्होंने मुझे कहा कि ये तेरा काम पब्लिश के काबिल है, इसको पब्लिश कर, इसको कंपाइल कर. जी. So basically there are so many. He is a father figure to me. जी. So basically there are many who have contributed in this journey of mine. नेशनल लेवल के फैशन शो में एमएलएन कॉलेज ने फर्स्ट प्राइज हासिल किया और एक कैश प्राइज हासिल किया है, और मुझे सुनने में बेहद हैरत अंगेज ये हुआ कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फैशन डेवलपमेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने थीम बेस्ड एक क्या कुछ था पूरा जानकारी देना चाहेंगी? हमारे कॉलेज की स्टूडेंट्स बहुत ही क्रिएटिव और टीचर्स भी बहुत क्रिएटिव हैं जी. उन लोगों ने बहुत मेहनत की और बहुत कम समय में हमें बहुत लेट हमने एंट्रीज भी अपनी जी. और हमारे पास फैशन डिपार्टमेंट भी नहीं है जी. लेकिन हम अपने आप में एक फैशन है जी. मैम, कितनी खुशी हो रही है, डीएवी कॉलेज में ये प्रोग्राम था और कहीं ना कहीं उस प्रोग्राम में मैम आप लोगों ने जाकर एक फर्स्ट प्राइज हासिल किया विदाउट डिपार्टमेंट ऑफ फैशन जो कि आपके इंस्टीट्यूशन में था. नहीं, हम लोगों को बहुत खुशी है और बच्चों के लिए बहुत प्राउड का एक जी है कि हाँ, बच्चा जाकर के दूसरे कॉलेज में परफॉर्म करता है, उसे वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आकर के उन लोगों ने हमें बताया कि मैम हम ये सीख करके आए हैं और हम ये अपने इवेंट में इसको ऐड करेंगे और हम और अच्छा इसको. जी, थैंक यू मैम. क्या नाम है मैम आपका? सुरभि जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? द लव इज लव थीम थी एक LGBTQ कम्युनिटी को एनहांस करने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए, पूरा खुलकर बताना चाहेंगे क्या कुछ था वो कंसेप्ट? बेसिकली स्टार्टिंग में जब हमने सोचा कि हम एक थीम रखते हैं एक फैशन शो में, तो हमारे लिए एक नया आइडिया, एक नया कंसेप्ट था जी. बिकॉज बेसिकली थीम्स वगैरह पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता. मेन फोकस होता है वो कॉस्ट्यूम्स, मेकअप्स, स्टाइल हो गया, जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है. सो मेनली सबसे पहले हमने ये सोचा कि हम डीएवी कॉलेज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने मेन जो थीम थी ना वो हमने वुमेन से रिलेटेड रखनी थी पहले. बट करंट टॉपिक आपका चल रहा था LGBTQ. तो बेसिकली ये एक करंट टॉपिक है और सारे के सारे जो भी हमारे जितने भी इंडिया में लोग हैं सबको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए. बेसिकली अगर हम देखें वहां पर भी जितने लोग बैठे थे सबको इस बारे में नहीं पता होगा जी. तो मेनली हमारा फोकस था कि हम ये मैसेज भी सबको पहुंचाएं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे कॉलेज के भी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इस चीज के बारे में पता होना चाहिए जी. तो मैम, जो कॉस्ट्यूम्स थे वो खुद ही बच्चों ने अपना कॉस्ट्यूम्स थे, सब कुछ मेकअप सब बच्चों ने खुद ही किया है, खुद ही उन्होंने प्रिपेयर किया है. और बेसिकली हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था, 3 to 4 डेज से हमारे पास ये सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए. तो एंड मूवमेंट पर जितना बच्चों से हो सका उन्होंने भी कोऑपरेट किया है, कॉलेज की तरफ से भी कोऑपरेट किया है, कॉलेज ने भी बहुत कोऑपरेट किया है. तो जो थैंक यू. अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक.